महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया है लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफ़ी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है और ये मैटर अभी डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अभी गवर्नर और स्पीकर पे तो कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे की वजह से ये पूरी केस उनकी ओर से पूरी तहस नहस हो गई और अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। गवर्नर के ऊपर क्या टिप्पणी की? गवर्नर के ऊपर टिप्पणी की गई है कि उन्होंने जो कुछ फ्लोर टेस्ट बुलाई वो और जो रीजंस दिए वो रीजंस सही नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो रेजिग्नेशन दिया वो 3 लाइन का ही दिया और उन्होंने कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस रीजन के लिए दे रहा हूँ। अगर वो फ्लोर टेस्ट फेस करते तो विप का भी उल्लंघन होता और तब कोर्ट सोचती कि उनको फिर से बहाल करने का, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो एकेडमिक तौर पर ही इससे बुरे नतीजे पे कोई ये नहीं पड़ेगा। अच्छा, लार्जर बेंच को भेजा गया है? लार्जर बेंच को सिर्फ नबम रेबिया, वो तो आगे के लिए कि नबम रेबिया केस क्या थी कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ किसी ने ये किया कि हमें इनमें विश्वास नहीं है तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय नहीं दे सकता। तो कोर्ट को लगा कि ये गलत है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने ये लार्जर बेंच के लिए भेजा है। लेकिन लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसका डिसीजन आने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे। तो ये आगे के केसेस के लिए काम आएगा, इस केस के लिए नहीं। सर एक अलग से बाइट चौगावकर जी जोड़ना चाह रहे हैं इस पर। देखिए, उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया वरना उनको राहत दी जा सकती थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2 लाइन का इस्तीफा था, उसमें कारणों का जिक्र नहीं किया गया था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी, रेट्रोस्पेक्टिव फैसला नहीं दिया जा सकता, पुरानी स्थितियों को बहाल नहीं किया जा सकता। समीर चौगावकर जी, बिल्कुल ये क्लियर किया गया। मुझे लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अभी महाराष्ट्र की सरकार को लेकर जो टिप्पणी की, जो निर्णय दिया, मुझे लग रहा है कि इसमें एकनाथ शिंदे सरकार को राहत मिली है, उद्धव ठाकरे को झटका मिला है। उद्धव ठाकरे सरकार तो चाहती थी कि 16 के ऊपर आज निर्णय आ जाए और सरकार गिर जाए या हमें कहने का मौका मिले कि भाई सरकार गलत बनी थी। लेकिन आप ये सोचिए समीर चौगावकर जी, राज्यपाल ने जो किया उसे गलत ठहराया गया, स्पीकर ने जो किया उसे गलत ठहराया गया है, पार्टी विवाद का निपटारा करने के लिए फ्लोर टेस्ट जो बुलाया गया उसे गलत बताया गया है। लेकिन यह बात आपकी सही है कि उद्धव ठाकरे को फिलहाल राहत नहीं है, एकनाथ शिंदे के लिए राहत है। देखिए, बड़े लार्जर बेंच में जाएगा तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत टाइम लगेगा। लार्जर बेंच कम से कम 1.5 साल का समय लेगी और मुझे लग रहा है उसके बाद अभी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। अगर 1.5 साल के बाद अगर ये डिस्क्वालीफाइड हो भी जाते हैं तो कार्यकाल लगभग खत्म हो जाएगा सरकार का, वो चुनाव में चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है फिलहाल उद्धव सरकार को बहुत झटका लगा है और एकनाथ शिंदे सरकार को बहुत राहत मिली है। ठीक है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को बहाल नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। एक मिनट, उसमें आपको अलग तरीके से भी रीड करना चाहिए।